एक गांव है जहां किसान दिन रात परिश्रम करते हुए भी जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बरसात, ओलावृष्टि और सूखा उनके जीवन का हिस्सा है। वहीं उस राज्य का राजा एक विचित्र शौक पालता है। वो प्रत्येक मास मोची से 4 जोड़ी जूते बनवाता है और वे जूते उसके गर्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक बना दिए जाते हैं। इन जूतों का इतना आदर दिया गया कि गांव गांव में जब भी कोई शुभ अवसर आता तो राजा का जूता वहां भेजा जाता। लोग उसे पूज्य वस्तु समझकर रखते, बच्चे उसके गीत गाते और यह विश्वास करते कि राजा का जूता जहां पहुंचेगा वहां सौभाग्य आएगा। लेकिन एक दिन बरसात के मौसम में जब पानी गांव में घुस आया तो एक किसान के घर में भी राजा का भेजा हुआ जूता भीग गया। यह सुनकर राजा के अहंकार को ठेस पहुंची। उसने दंड सुनाया कि किसान नया जूता अपने सिर पर रखकर अपने घर तक जाए, ताकि सभी ये जान सकें कि राजा की वस्तु का अपमान कितना बड़ा अपराध है। लेकिन प्रकृति का खेल देखिए, अगले ही दिन नदी उफान पर आई, गांव डूबने को था, लोग अपने घर और जीवन बचाने में लगे थे। उसी संकट की घड़ी में गांव के लोग एकजुट हुए। उन्होंने कहा, राजा अपना जूता वापस ले लो, अब ये भार हमसे नहीं उठता। और वे सब महल के द्वार पर पहुंच गए। राजा अपने ही लोगों को इस रूप में देखकर सहम गया। उसका रौब, उसका भय सब क्षण भर में समाप्त हो गया। गांव वालों ने उस दिन यह जान लिया कि सर झुकाना यदि उचित है तो केवल ईश्वर के आगे, किसी राजा के जूते के आगे नहीं। अब राजा और उसके जूते की इस कहानी का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके जूतों से कोई लेना देना नहीं। ये था डिस्क्लेमर। अब खबर यह है कि भगवंत मान ने अपने जूतों की रखवाली के लिए 2 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। यह खबर है द इंडियन एक्सप्रेस की। इसलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि गुस्से में आकर पुलिस से कार्रवाई करवानी भी होगी तो हमें बख्श लीजिएगा, ये हमारी खबर नहीं है। अब इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भगवंत मान रविवार को श्री मुक्तसर साहिब स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारे पहुंचे थे। वहां 2 पुलिसकर्मियों को सिर्फ इसलिए तैनात किया गया कि वे भगवंत मान के जूते की रखवाली कर सके। मुक्तसर पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार हेड कांस्टेबल रूप सिंह और कांस्टेबल सरबत सिंह को गेट नंबर 7 पर सादे कपड़ों में पंजाब के सीएम के जूतों की रखवाली के लिए ड्यूटी पर तैनात किया गया था। अब मुझे लगता है ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि क्या एक आम आदमी जूतों के लिए 2 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं? देश के वीआईपी Z+ सुरक्षा लेकर चल रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री अपने जूतों की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकता? ये वही तो जूते हैं जो प्रदेश के सीएम को लड़खड़ाने से संभालते हैं। यही तो वे जूते हैं जिनकी बदौलत एक सीएम अपने प्रदेश की जनता के लिए ठोस कदम उठा पाते हैं। जूते ही नहीं रहेंगे तो फिर सत्ता किस काम की? कम से कम भगवंत मान ने अपने जूतों के लिए कोई शीश महल तो नहीं बनाया ना, तो फिर इतनी आलोचना क्यों? आप झूठी आलोचना के लिए कह सकते हैं कि सरकार द्वारा एक फालतू खर्चा किया जा रहा है, लेकिन नहीं। जब पंजाब में पिछले 2 वर्षों में विज्ञापनों पर बेतहाशा खर्च हो सकता है, वहां जूतों की रखवाली करने में क्या समस्या है? क्या हुआ जो स्कूलों में शिक्षक कम है, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, किसानों की देनदारियां बढ़ रही हैं, राज्य पर कर्जा बढ़ रहा है? भाई, एक आम आदमी इतनी मेहनत से मुख्यमंत्री बना है, अब वो अपने $3500 के जूतों की रक्षा करना चाहता है तो आप लोगों को जलन हो रही है। देखा जाए तो ये फैसला संविधान सम्मत भी है। मुख्यमंत्री स्वयं में एक राज्य है, यानी अनुच्छेद 12, और मुख्यमंत्री के जूते भी राज्य की संपत्ति हुए। फिर प्रश्न ये भी है कि एक सीएम का प्रोटोकॉल होता है, उसकी सुरक्षा का प्रबंधन होता है, तो क्या भगवंत मान जी को इतना अधिकार नहीं है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्या हुआ था, आप भूल गए? वहां के एक स्थानीय रेस्टोरेंट में आम आदमी पार्टी की ओर से कराए गए समारोह में एक व्यक्ति ने भगवंत मान पर जूता फेंक दिया था। यह 2017 की घटना है, तब मान साहब सांसद थे। अब ऐसे घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जूतों पर नजर तो बनाए रखनी पड़ती है। इसमें मान साहब ने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूँ। वैसे दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का इतिहास देखा जाए तो उसे देखकर भी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। केजरीवाल जी के साथ क्या क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। किसी ने थप्पड़ मारे, किसी ने शाही अंडे फेंके, एक बार तो उन पर भी जूता उछाला गया। वैसे भी आजकल जूता उछालना तो ट्रेंडिंग बना हुआ है। ऐसे में भगवंत मान जी ने जूतों को बंदी बनाकर बहुत सही किया। ना रहेगा जूता, ना उछलेगा जूता। लेकिन फिर सवाल यह भी है कि क्या हमने इस मुद्दे की गहराई में जाकर जांच पड़ताल की कि आखिर ये फैसला है किसका? क्यों हम सीएम साहब को दोषी बता रहे हैं? देखा जाए तो पंजाब की नीतियां और फैसले चंडीगढ़ से कम और दिल्ली के दफ्तरों से ज्यादा तय होते थे। तो कहीं जूतों के लिए पुलिसकर्मियों का रखने वाला फैसला दिल्ली का तो नहीं? क्योंकि विपक्ष के भी यही आरोप रहते थे कि पंजाब के अफसरों की नियुक्ति से लेकर विज्ञापन का हर खर्च, हर बड़े निर्णय में दिल्ली से केजरीवाल की झलक दिखती है। इसके लिए तो भगवंत मान जी ने सबसे सही और सबसे बड़ा फैसला लिया। क्या फैसले चंडीगढ़ से ही ले जाएंगे? उन्होंने इसके लिए केजरीवाल जी की व्यवस्था चंडीगढ़ में ही कर दी। अब आलोचना करने वाले तो इसमें भी आलोचना कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। खैर, अब देखना यह होगा कि कब सीएम भगवंत मान इन जूतों को उस राजा की तरह अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाते हैं और राज्य में घोषणा करवाते हैं कि राज्य में कभी बाढ़ आई तो मुख्यमंत्री के बदले उनके जूते ही निरीक्षण बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। मैं अभिषेक, आप देख रहे थे द पैम्फलेट।